हेलो व्यूअर्स, आप सभी को हमारे चैनल बीटेक्यू सॉल्यूशंस में स्वागत है। मैं विश्वजीत और आज हम शुरू करने वाले हैं डिजिटल मार्केटिंग का क्लास नंबर 4। आज के क्लास में हम डिस्कशन करेंगे अबाउट प्रमोशन एंड प्रमोशन मिक्स के बारे में। तो आज का क्लास शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर नहीं किया है तो पास में जो बेल का आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे चैनल पे जो नए वीडियो अपलोड किए जाएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज के वीडियो में हम बात करेंगे प्रमोशन क्या होता है और प्रमोशन मिक्स क्या होते हैं। पहले हम जानते हैं कि प्रमोशन क्या होता है। प्रमोशन एक मार्केटिंग टूल होती है जो कि यूजर जैसे कि बायर्स और सेलर्स के बीच में कम्युनिकेशन करने के लिए यूज किया जाता है। बायर का इंफॉर्मेशन सेलर के पास पहुंचाना, सेलर का इंफॉर्मेशन बायर के पास पहुंचाना, ये सब एक्सचेंज करने के लिए जो टूल्स यूज किए जाएंगे वो टूल्स को यहाँ पे हम प्रमोशन जो टूल्स यूज होगा एक स्ट्रैटेजी बनाने के लिए ताकि कैसे जो इंफॉर्मेशन है वो पहुंच सके, दोनों में कम्युनिकेशन हो सके। उस स्ट्रैटेजी को मेंटेन करने के लिए कुछ टूल्स यूज किए जाएंगे मार्केटिंग का, उस टूल्स को यहाँ पे हम प्रमोशन कहते हैं। इसमें क्या होता है जनरली में, सेलर जो होता है वो बायर को इन्फ्लुएंस करता है, कन्विंस करता है कि अपना प्रोडक्ट खरीद लो, अपने प्रोडक्ट के फीचर्स क्या हैं, इसका बेनिफिट्स क्या है, ये सब कस्टमर्स को या बायर्स को बताना पड़ता है, क्योंकि उसको बताने के बाद ही जाके बायर डिसाइड करता है कि वो प्रोडक्ट खरीदेगा या नहीं खरीदेगा, उसको यूज करेगा या नहीं करेगा। इस वजह से सेलर को कन्विंस करना जरूरी है बायर्स को, ताकि अपना प्रोडक्ट खरीदे और सेल्स जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। इसका मेन एम तो यही रहता है कि कस्टमर्स को अवर करना, जो प्रोडक्ट है अभी मार्केट में चल रहा है कैसा काम कर रहा है और उसका पोजीशनिंग के बारे में, एग्जिस्टेंस के बारे में लोगों को अवर करना ही प्रमोशन का काम होता है। इसमें हम बहुत सारे मार्केटिंग टूल्स की यूज करेंगे, कुछ ऑनलाइन यूज करेंगे, कुछ ऑफलाइन भी यूज होते हैं। दिस ऑल आर प्रमोशन होता है। बस बायर और सेलर के बीच में एक कम्युनिकेशन मीडियम क्रिएट करता है प्रमोशन। प्रमोशन मिक्स क्या होती है? प्रमोशन मिक्स एक्चुअली में क्या होती है? द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रमोशनल टूल्स। जो हमने कहा कि प्रमोशन होता है कि हम इंफॉर्मेशन कैसे शेयर करें बायर्स और सेलर्स के बीच में, और यहाँ पे हम जो मेथड्स यूज करेंगे शेयर करने के लिए, जो स्ट्रैटेजी हम यूज करेंगे, तो यहाँ पे मल्टीपल स्ट्रैटेजी को हम यहाँ पे कहेंगे प्रमोशन मिक्स। कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रमोशन टूल्स टू एडवर्टाइज एंड सेल इट्स प्रोडक्ट सेल करने के लिए, एडवर्टाइजमेंट करने के लिए हम एक नहीं मल्टीपल जब टूल्स यूज करेंगे मार्केटिंग का, तो हम यहाँ पे उसे प्रमोशन मिक्स कहेंगे। ये प्रमोशन मिक्स किसके लिए यूज किया जाता है? क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जो हम टूल्स यूज करें, मानो हमने फेसबुक का टूल यूज किया, फेसबुक को हमने प्रमोशन के तौर पे यूज किया हुआ है और हमने बहुत दिनों तक फेसबुक को यूज किया, 6 महीने तक यूज किया, और हमें लगा उसके बाद कि शायद हमें फेसबुक से इतना अच्छा रिटर्न नहीं मिला, हम अगर गूगल भी यूज करते या कोई और टूल्स यूज करते तो हमें अच्छा प्रॉफिट मिलता। तो इस वजह से क्या होता है, जो टाइम यहाँ पे होता है 6 महीने का जो टाइम निकल गया हम फेसबुक का टूल यूज करते करते, तो एक टूल से यही प्रॉब्लम होगा कि हमें पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा टूल हमारे लिए बेनिफिटेड है। इसी वजह से हम प्रमोशनल मिक्स करते हैं। और जैसे कि सारे टूल्स जो होते हैं हम जो यूज करेंगे, आगे पढ़ेंगे डिजिटल मार्केटिंग के टूल्स के बारे में बहुत सारे पढ़ेंगे हम, और सारे टूल्स जो होते हैं उनका इक्वल इंपोर्टेंस नहीं होता है। जैसे कि कोई न्यूज का साइट हुआ तो उसके लिए जैसे कि फेसबुक नहीं, ट्विटर अच्छा होता है, ट्विटर के प्लेटफॉर्म में न्यूज को ज़्यादा प्रायोरिटी मिलती है, इंपोर्टेंस मिलती है। उस हिसाब से डिफरेंट टूल्स होते हैं, उनका डिफरेंट इंपोर्टेंस होता है। तो हमें अपने बिजनेस के लिए डिफरेंट टूल्स यूज करने चाहिए ताकि जो हमारे बिजनेस को जो सूट करता है, हमारे ऑडियंस को जो सूट करता है, वो इस डिफरेंट टूल से भी हमें पता चल जाएगा कौन सा टूल्स हमारे लिए बेनिफिटेड है, ताकि आगे चलकर हम लोग उस टूल्स पे पेड प्रमोशन कर सकें। इसीलिए मल्टीपल टूल्स की यूज करना प्रमोशन के लिए एक बहुत ही जरूरी पार्ट होता है। स्कोप ऑफ प्रमोशन मिक्स। पहला स्कोप होता है एडवर्टाइजिंग, क्योंकि एडवर्टाइजिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है। इस वजह से एडवर्टाइजिंग करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। एडवर्टाइजिंग एक प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे हमें पैसा खर्चा
करके ही एडवर्टाइजिंग करना पड़ता है। सो ये भी स्कोप ऑफ प्रमोशन मिक्स का एक पार्ट होता है। दूसरा होता है पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग क्या होता है? पर्सनल सेलिंग में जनरली क्या होता है, जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो अपने क्लाइंट को मीट करते हैं, उनके बारे में समझते हैं अच्छी तरह से, उसके बाद जाके वो प्रोडक्ट सेल्स करते हैं उनको। तो इन्हें इंडिविजुअली सेल करना आता है, ताकि फेस टू फेस हो, बाय फॉर टेलीफोनिक हो, बाय ईमेल हो, व्हाट्सएप हो, कोई भी प्लेटफॉर्म वो यूज करेंगे। बट ये फेस टू फेस का सेलिंग होता है, जैसे कि हम फेस टू फेस सेलिंग इसे कह सकते हैं। तो पर्सनली कांटेक्ट किया जाता है क्लाइंट्स को, कस्टमर्स को, और प्रोडक्ट सेल किया जाता है। नेक्स्ट होता है सेल प्रमोशन। सेल प्रमोशन क्या होता है? एक कम समय के अंदर ज्यादा सेल्स करवाना सेल्स प्रमोशन का काम होता है। जैसे कि कुछ मतलब ओकेजन आता है, जैसे दिवाली आता है, दशहरा आता है, तो उस वक्त क्या होता है कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स पे, सर्विसेज पे ऑफर्स निकल आते हैं। तो ये इसीलिए निकल आते हैं क्योंकि उस टाइम पीरियड के अंदर ही उन्हें प्रोडक्ट सेल करना होता है। और जब ऑफर और कूपन्स और डिस्काउंट आ जाएंगे, ओबियसली सेल्स भी बढ़ जाता है कंपनी का। सो इसे सेल्स प्रमोशन कहेंगे। यहाँ पे जो टूल्स यूज किए जाएंगे सेल्स प्रमोशन को बढ़ाने के लिए, द स्कोप ऑफ अ प्रमोशन मिक्स। नेक्स्ट होता है पब्लिक रिलेशन एंड पब्लिसिटी। सो ऐसा तो मतलब सिर्फ प्रोडक्ट बेच देना ही कंपनी का काम नहीं होता है। कंपनी अभी ट्राई करते हैं कि ताकि लोगों से कैसे उनका रिलेशन जो है, कस्टमर के साथ रिलेशन जो है वो लॉन्ग टर्म हो, ताकि ऑफ सीजन हो या ऑन सीजन हो, ताकि हमारा सेल्स जो है वो अच्छी तरह से हो सके। सो इस वजह से पब्लिक रिलेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट नाउ इट इज, बिकॉज लोगों को बेचना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, लोगों के साथ रिलेशन बना के रखना आगे लॉन्ग टर्म तक बिजनेस करने के लिए भी बहुत जरूरी है। दिस इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ स्कोप ऑफ प्रमोशन मिक्स। नेक्स्ट होता है डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग क्या होता है? कुछ ऐसे चीजें होते हैं जिसे रिटेल स्टोर पे मतलब सेल किया नहीं जाता, ये नॉन रिटेल एनवायरनमेंट होता है। डायरेक्ट सेलिंग एक होता है यहाँ पे जो प्रोडक्ट होते हैं वो नॉन रिटेल एनवायरनमेंट पे सेल किए जाते हैं। जैसे कि घर पे जाके, कहीं के वर्क प्लेस पे जाते हैं, या कहीं के ऑनलाइन स्टोर पे भी वो लगा देते हैं इसे। तो दरअसल जैसे कि मल्टी लेवल मार्केटिंग होता है, MLM बिजनेस होता है ना, तो ये इस तरह के डायरेक्ट मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आते हैं। तो ये भी एक स्कोप होता है प्रमोशन मिक्स का। उस तरह ऐसे बहुत सारे टूल्स होते हैं, जैसे कि वायरल मार्केटिंग हुआ, जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग के बहुत सारे टूल्स होते हैं जो स्कोप ऑफ प्रमोशन मिक्स के अंदर आएंगे, जिसे मिलाकर ही हम मार्केटिंग करेंगे, ताकि हमारे जो सेल्स है उसको हम ज्यादा कर सकें। सो दिस इज द स्कोप ऑफ प्रमोशन मिक्स। नेक्स्ट इज द टूल्स ऑफ प्रमोशन मिक्स। प्रमोशन मिक्स को करने के लिए बहुत सारे टूल्स यूज होते हैं, जैसे कि दरअसल इसे तीन ही टूल मेनली काम करते हैं। जैसे होता है ऑनलाइन मार्केटिंग, जो हम डिजिटल मार्केटिंग के नाम से जाते हैं। तो ऑनलाइन मार्केटिंग के जितने भी ऑनलाइन टूल्स है, जैसे कि वेरी कॉमन टूल्स होता है गूगल, फेसबुक, ऐसे भी बहुत सारे टूल्स है, जैसे कि वीडियो मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, व्हाट्सएप मार्केटिंग, ये सारे ऑनलाइन टूल्स होते हैं प्रमोशन मिक्स को करने के लिए। ऑनलाइन टूल्स ज्यादातर अब के टाइम पे तो ज्यादातर यही टूल्स ही यूज होते हैं सेल्स को बूम करने के लिए, सेल्स बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट होता है वर्ड ऑफ माउथ। एक्चुअली वर्ड ऑफ माउथ क्या होता है? जो फेस टू फेस में यूज किया जाता है वर्ड ऑफ माउथ। बट अब वर्ड ऑफ माउथ का जो अभी जो सेल्स स्ट्रेटेजी है वो भी चेंज हो गया है, क्योंकि वर्ड ऑफ माउथ का मतलब नहीं है किसी के पास जाना, उसको जाके बोलना कि ये प्रोडक्ट खरीद लो, ये नहीं होता है। वर्ड ऑफ माउथ होता है जैसे कि पर्सनल सेलिंग होता है। पर्सनल सेलिंग और डायरेक्ट सेलिंग को कंबाइन करके ये वर्ड ऑफ माउथ अभी चल रहा है, ताकि लोगों से, कस्टमर से इंडिविजुअली कांटेक्ट करके जो सेल्स किया जाता है, तो वो होता है वर्ड ऑफ माउथ। उसमें भी बहुत सारे वैरायटी होते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि टेलीफोन पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, कन्विंस कर सकते हैं, ईमेल भेज के कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज भेज के कर सकते हैं। कहीं कहीं पे तो अभी लोकल रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, वो विजिट भी करते हैं, हाउस विजिट करते हैं, जो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आता है। ये होता है वर्ड ऑफ माउथ। पर्सनल सेलिंग, डायरेक्ट सेलिंग, इन दोनों को मिलाकर ही ये काम करता है। और थर्ड वाला होता है, जैसे मैंने कहा, पब्लिक रिलेशन। ये तीन चीजों पे बेस करता है। जैसे कि मैंने कहा, प्रोडक्ट बेचना जरूरी नहीं है, कस्टमर के साथ रिलेशन बनाना भी जरूरी है, ताकि कस्टमर लॉन्ग टर्म तक आपको प्रोडक्ट, आपके सेल्स के साथ, आपके प्रोडक्ट के साथ रह सके। सो ये तीनों चीज होते हैं जो टूल्स कहे जाते हैं प्रमोशन मिक्स के। तो इनमें बहुत सारे टूल्स इसके अंदर आते हैं और इन्हें मिक्स करके ही प्रमोशन किया जाता है।
कुछ सिग्निफिकेंस होते हैं, बेनिफिट्स होते हैं प्रमोशन मिक्स के, क्यों हम प्रमोशन मिक्स यूज करेंगे। जैसे कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड इंक्रीज इन सेल्स वॉल्यूम, ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए और सेल्स वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए एक पीरियड ऑफ टाइम पे ये प्रमोशन मिक्स किए जाते हैं। कुछ टाइम होता है, जैसे कि हर कंपनी का जो मैन्युफैक्चरिंग होता है उनका एक पीरियड होता है, उस पीरियड के अंदर ही उस प्रोडक्ट को उनको सेल करना होता है, तो और प्रॉफिट भी उस हिसाब से उसी पीरियड के अंदर ही उनको प्रॉफिट मिलना चाहिए। तो उस वजह से प्रमोशन मिक्स किए जाते हैं, सारे प्लेटफॉर्म पे प्रमोट किए जाते हैं, ताकि लोग, कोई भी प्लेटफॉर्म हो, टीवी हो या पेपर हो या इंटरनेट हो, कोई भी प्लेटफॉर्म अगर यूज कर रहे हैं तो सारे प्लेटफॉर्म पे, ताकि वो सेल्स, वो प्रमोशन देख सकें और उनके प्रोडक्ट को यूज कर सकें। सो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड सेल्स वॉल्यूम बढ़ाने के लिए यूज किए जाते हैं प्रमोशन मिक्स। दूसरा होता है कस्टमर बेस वाइडनिंग, कस्टमर बेस को बढ़ाने के लिए, मतलब कस्टमर कहीं पे भी देखे तो अपना ब्रांड दिखना चाहिए, तो इसलिए कस्टमर जो होता है वो मल्टीपल टूल्स भी यूज करता है, जैसे वो फेसबुक पे भी होता है, वो गूगल का सर्च इंजन भी यूज करता है, वो ट्विटर पे भी होता है, यूट्यूब पे भी होता है। तो हर जगह पे, जैसे अगर हर जगह पे ये टूल्स पे हमारा प्रमोशन चलेगा तो कस्टमर को लगेगा नहीं कि ब्रांड अच्छा है, ताकि हर जगह पे उसका डिस्प्ले किया रखा है, मतलब प्रोडक्ट जो है उसमें कुछ बात होगी, इस वजह से ये अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए तो हर जगह पे, हर टूल्स पे प्रमोशन करनी चाहिए, हर टूल्स को मिक्स करनी चाहिए कस्टमर बेस को बढ़ाने के लिए। तीसरा होता है पेनिट्रेटिंग कट थ्रोट कंपटीशन। इसका मतलब ये है कि सिर्फ प्रोडक्ट सेल करना, अपने प्रोडक्ट बेस को बढ़ाना भी मतलब एक चीज होता है, दूसरा होता है कंपटीटर्स को रास्ते से हटाना, ये भी एक चीज होता है। अगर आप जितने भी प्लेटफॉर्म आते हैं, अगर उतने प्लेटफॉर्म आप दिखेंगे तो कस्टमर को आपके ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट होगा, ताकि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा होगा। इस वजह से सारे प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं, सारे प्लेटफॉर्म पे उनकी डिस्प्ले हो रही है। तो जैसे कि मार्केटिंग का थंब रूल होता है, जो दिखता है वो बिकता है। सो कस्टमर्स जो होते हैं वो सभी प्लेटफॉर्म से होते हैं। सो आपको भी सेल्स करने के लिए, प्रमोशन करने के लिए सभी प्लेटफॉर्म में होना जरूरी है, मतलब सभी प्लेटफॉर्म के साथ आपको प्रमोशन करना भी जरूरी है, ताकि कंपटीटर से आप बहुत आगे रहें और कंपटीटर आपको टच करने के लिए भी मतलब दो बार सोचे कि नहीं, ये कंपनी इतना प्रमोशन कर रही है तो हम उसके साथ कम्पीट कर पाएंगे या नहीं कम्पीट कर पाएंगे, तो उसको सोचना पड़ता है। तो इस वजह से सो कट थ्रोट कंपटीशन के लिए भी ये प्रमोशन मिक्स किए जाते हैं। और लास्ट वाला होता है एट्रीब्यूट ऑफ द फेस ऑफ द कंपनी, जैसे प्रोडक्ट और सर्विसेज को कहा जाता है हार्ट ऑफ द कंपनी, प्रमोशन मिक्स को कहा जाता है फेस ऑफ द कंपनी, क्योंकि प्रमोशन करेंगे तो लोग उसके बारे में जानेंगे, अवेयर होंगे, उसके बाद जाके आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज को खरीदेंगे। सो इसीलिए फेस वही होता है जिसे देख के आप गेस करते हैं कि ये कैसा होगा वो प्रोडक्ट। तो प्रमोशन मिक्स फेस ऑफ द कंपनी होती है, पूरा जो प्रमोशन होता है, एडवर्टाइजिंग होता है, ये पूरा फेस ऑफ द कंपनी होती है, और प्रोडक्ट उसका हार्ट ऑफ द कंपनी होती है। सो इसीलिए प्रमोशन मिक्स एक एट्रीब्यूट होता है फेस ऑफ द कंपनी का, कंपनी के फेस वैल्यू बढ़ाने के लिए प्रमोशन मिक्स किए जाते हैं। सो दीज आर द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रमोशन मिक्स। सो प्रमोशन मिक्स एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है डिजिटल मार्केटिंग के लिए, क्योंकि टूल्स, सभी टूल्स पे आपको दिखना जरूरी है सेल्स बढ़ाने के लिए। सो ये तो था आज का क्लास। ये क्लास अगर अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। अगर कोई डाउट है, क्यूरी है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।